अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीनज़ादा और इस वक्त मैं मदियन में मौजूद हूँ। कालाम जाते हुए बहरीन से पहले ये एक रेस्टोरेंट है, गुदर रेस्टोरेंट। तो किसी ने अच्छा सोचा है, दरिया के बिल्कुल साथ साथ बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में सयाह आए हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक है, हम आपको वेलकम करते हैं। आप लोग कहाँ से आए और आपको कैसा लगा स्वाद? हम लोग लाहौर से आए हैं। स्वाद बहुत खूबसूरत है। हम पहले भी आते रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब भी आए हमेशा इसको ज़्यादा ही यहाँ पे हमने एंजॉय किया है। ठीक है, अभी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इमरान खान की गवर्नमेंट में ये और भी इसका खूबसूरती में निखार आएगा, डेवलपमेंट होगी। ज़्यादा सयाह आने चाहिए हमारे मुल्क को, अपने मुल्क को प्रमोट करना चाहिए, ना कि हमें दूसरे मुल्कों में जाना चाहिए। पाकिस्तान में आए, इसको देखें कि कितना हुस्न है। इससे पाकिस्तान की इकॉनमी में भी इजाफा होगा और हमारा मुल्क भी दुनिया में प्रमोट होगा कि पाकिस्तान जाना चाहिए। अमन है, सुकून है, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे मतलब एक इल्तिजा है कि हम आएँ, ज़रूर आएँ, इधर आके देखें इसको ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं किसी और से भी बात करना चाहता हूँ। यहाँ हमारे साथ एक और खातून सयाह मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से आई है और क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, स्वात और हमारे मुल्क के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इंतहाई खूबसूरत और जन्नत नज़ीर इलाके हैं और दुनिया के किसी भी खित्ते से ज़्यादा हुस्न है यहाँ पर। तो मैं तो फैमिलीज़ को भी रिकमेंड करूँगी कि वो ज़रूर आएँ। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह स्वात में और इन एरियाज़ में अमन भी हो गया है, जिसकी वजह से फैमिलीज़ को लाजमी आना चाहिए और सियाहत को प्रमोट करना चाहिए। और पाकिस्तान जैसा खित्ता कहीं नहीं है और इमरान खान के हम मशकूर हैं कि जिसने सियाहत के लिए भी बहुत कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी करेंगे। और ज़रूर यहाँ पर आएँ और इन एरियाज़ को देखें और खुशी फ़ील करेंगे, अच्छा लगेगा। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि हमारे एक और दोस्त से भी बात मैं करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे आपको इस जगह को देखकर, स्वाद को में आपने क्या तब्दीली, पहले भी आप आ चुके हैं कि नहीं? स्वात में पहले भी आ चुका हूँ, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो खूबसूरती और जो उस खूबसूरती में प्योरिटी है ना, आपको पाकिस्तान में मिलेगी, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और स्वात दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको हम वेलकम करते हैं, आप आए हैं। तो हम एक और दोस्त से भी बात करना चाहेंगे। ये दरिया के किनारे बैठे हैं और एंजॉय करते हैं, मौज मस्त ले रहे यहाँ का सुहाना मौसम। क्या नाम है आपका और आप लोग कहाँ से आए हैं? फैसल नाम है जी, हम सरगोदा से आए हैं, सरगोदा खुशाब से। खुशाब से। अच्छा, कैसा लगा आपको ये स्वात और ये मतलब जो मुख्तलिफ इलाके हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा मौसम है। पहली दफ़ा इधर आए हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा खुशगवार मौसम बना हुआ है इधर। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे सयाहों को कि वो आए या ना आए? बिल्कुल जी, बिल्कुल आएँ। बड़ी प्यारी जगह है, बड़ा अच्छा मौसम होता है, बड़ा अच्छा खाने पीने को है, तो ज़रूर आएँ। ज़रूर अच्छी जगह है देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं सयाह काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और वो दरिया स्वात की मौज मस्त लहरों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे। बेटा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई है? फातिमा, और मैं कनाडा से आई हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा स्वात आपको? बहुत प्यारा है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। अच्छा, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे दिगर सहेलियों को? आप कहेंगे दोस्तों को कि वो आए, स्वात ना आए? आए, ज़रूर आए। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, इतना खूबसूरत जगह है, तो आना चाहिए इनको। अच्छा बेटा, ये भी बता दें कि स्वात और कनाडा में, यानी पाकिस्तान और कनाडा में क्या फ़र्क है? मतलब आपको क्या फील, जो कुदरती नज़ारों के हवाले से? हर जगह का अपनी बात होती है। एक तो वहाँ पे उधर का बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत है। अपनी अपनी अलग जगह की बात होती है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ और यहाँ पर मज़ीद कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पर एक दोस्त बैठा हुआ है, इनसे बात करना चाहेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप? कहाँ से आए, नाम क्या है आपका? हम सर पेशावर से आए हैं। वैसे बेसिक कराची में रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल पेशावर से अब यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ गर्मियाँ गुजारने के लिए हम तो बेसिक सीज़न के लिए आते हैं यहाँ पे 3-4 महीने के लिए। अच्छा। हाँ, यहाँ पे घर रेंट आउट लेते हैं, फिर उसके बाद 4 महीने बाद जाते हैं हम वापस यहाँ। अच्छा, तो कैसा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बहुत अरसे से आ रहे। माशाल्लाह, यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग बहुत खुश अखलाक है और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है हर चीज़ का बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं और लोगों को भी ये रेफ़र करूँगा कि वो लोग यहाँ पे आए। और इलाका भी बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा यहाँ पे पिकनिक और इस हिसाब से।
सर आपका नाम और ये बताएं कि ये जो रेस्टोरेंट है या पार्क है ये क्या है? सर मेरा नाम रहमानुद्दीन है। ये जगह हमने इस वजह से खोला हुआ है कि इधर लोग आएँ, हम इसकी खिदमत करें, टूरिज़म को तरक्की मिले। लेकिन बाज़ मसले ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो चल नहीं रहा है। अच्छा। एक तो कोरोना की वजह से। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर आप क्या सहूलियात दे रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ ये जगह बनाई हुई है इसलिए कि लोग आके इधर बैठ जाएंगे, दरिया का नज़ारा करिए, ये पहाड़ ये वगैरह सब इनको देख के तो वो खुश हो जाते हैं। इस वजह से हम लोगों को सहूलत दे रहे हैं। अच्छा, और खाने पीने में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं? खाने पीने में हमारे साथ चिकन कढ़ाई है, चिकन बोटी है, ये चिकन हांडी है, फ़िश है, बारबेक्यू है, ये चीज़ें हम दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमारे साथ कुछ और दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? कहाँ से आप लोग आए, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? हम तो मिंगोरा सिटी से आए हैं। अच्छा। दरअसल ये सैर व तफरीह की जगह है, तो इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो दोस्तों के साथ आए हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। हम आपको वेलकम करते हैं। नाम क्या है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मैं मिंगोरा से ताल्लुक़ रखता हूँ, हसन खान नाम है मेरा। हसन खान, आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा और कैसा ये जो नया पार्क सा बना हुआ है? ये पार्क भी, लोकेशन भी बहुत अच्छा है, यहाँ का हवा भी अच्छा है, मौसम भी यहाँ का अच्छा है, और पानी तो आप देख रहे हैं कितनी मौज में है आज पानी। तो थोड़ा सा नज़ारा अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसे नज़ारे हैं कि बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है और चारों तरफ पहाड़ है और बीच में दरिया और रोड के किनारे ये एक पार्क बना हुआ है। मैंने सोचा बेसिकली पार्क तो नहीं है लेकिन पार्क भी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि बाकायदा अंदर आने की जो है ना इसकी फीस है और इसके अलावा ये भी है कि बैठने के लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत है ताकि वो सयाहों को फैसिलिटेट करें, इनको तफरीह के मौक़े फराहम करें। मैंने कोशिश की कि आपको एक नई जगह, एक नई लोकेशन आपको दिखाऊं। तो अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी, उस वक्त तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Gracias.